हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 4 ग्रोविंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस चैप्टर को हम यहाँ पर एलिबरेटली डिस्कस करने वाले हैं। इसकी हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो पर। जैसे कि हम ये समझेंगे एक बॉय को और एंड एक गर्ल को एक समाज में, एक सोसाइटी में कैसे बड़ा किया जाता है, कौन सी स्टेरियोटाइप्स बना दिया गया है, कौन सी उनकी लेवल बना दिया गया है और कौन सी टाइप का उनका लिमिटेशंस है, गर्ल्स को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, हाउसवाइफ क्या करती है, हाउसवर्क पर क्या होता है, कैसे हम उनकी हाउस मदर की जो है एक हाउसवाइफ की हाउस वर्क को कैसे हम वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी वर्क को हम वर्क नहीं समझते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो एक डोमेस्टिक वर्कर के स्टोरी भी समझेंगे। ऑल्सो बहुत सारे वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी ये भी पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बच्चों, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वीडियो स्पेसिफिक मैंने बना दिया है क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन का, मीन्स सारे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर इस बुक के पीछे दिया हुआ है उन सब का। सो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, ओपन करते ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इस चैप्टर को समझेंगे। Being a boy or a girl is an important part of one's identity. Yes, एक लड़की या फिर लड़का ये बहुत ही बड़ा एक आइडेंटिटी होती है हमको। हमको जो है दो ही चीज़ों से जाना जाता है, क्या हम लड़की है या फिर लड़का है। ओके, द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच आस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। हाँ, सोसाइटी हमको हर एक मोड़ पर ये टीच करती है कि कौन सी, आप अगर लड़की हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो सिखाती है साला सोसाइटी, और लड़का हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। लाइक लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़की हो तो तुम रो सकते हो, या फिर लड़की पिंक कलर लड़कियों के लिए है, डॉल लड़कियों के लिए है, और कार वगैरह ऐसे टॉयस जो है वो लड़कों के लिए। ऐसे टाइप का आगे हम और एग्जाम्पल्स के साथ पूरी चैप्टर को समझेंगे। सो टेंशन मतलब पूरी चैप्टर के एंड में आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, क्या क्या चीज़ जो है बॉयज़ नहीं कर सकते और क्या क्या चीज़ें जो है वो लड़की नहीं कर सकते। सो उन सब को समझेंगे जो सोसाइटी हमको समझा देती है। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all societies look at boys and girls in the same way? क्या हर एक सोसाइटी एक लड़की को या फिर लड़के को इक्वली देख सकता है? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different rules assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. ओके, सो हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड किया जाता है इन सोसाइटी के थ्रू। जैसे कि लड़की हो तो तुम पुलिस ऑफिसर या फिर आर्मी में नहीं जा सकते हो, मीन्स सपना नहीं देखो, ये जब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लड़का हो तो आप इन सब पे जा सकते हो, लड़की हो तो तुम सिर्फ टीचर ही बनो, इस टाइप का। नेक्स्ट है हमारा, we will learn that most societies value men and women differently. हाँ, हमने बहुत अपनी भी सोसाइटी, अगर विलेज के एरिया पे तो अभी भी ये प्रेजेंट है ये चीज़ें, लड़कियों को कम वैल्यू दिया जाता है, उनको कम पढ़ाया जाता है, और लड़के को जो है सारा फोकस लड़कों के ऊपर रहता है। ये तो लड़का है, ये हमको बाद में देख के बाल करेगा, हमारा जब बुढ़े हो जाएंगे। मम्मी और पापा का ऐसा सोच रह गया है कहीं ना कहीं अभी तक। The rules women play and the work they do are usually valued less than rules men play and the work they do. हाँ, जो लड़कियाँ वर्क करती है घर का, मीन्स जो आपकी मम्मी वर्क करती है घर का, उनका काम जो है काम नहीं लगता सबको, और जो आपके पापा से इनकम बाहर जाके कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहा है, सो वो काम हमको काम लगता है कि पापा बाहर जाके काम करके आ रहे हैं ताकि, और जो मम्मी करती है घर पर वो काम नहीं लगता, वो तो बस घर पर रहती है, हम कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर पर समझेंगे। इनइक्वलिटीज़ के बारे में समझेंगे, जो इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी ने एंशिएंट टाइम से क्रिएट कर दिया है, जो मतलब ऐसे रग रग में बस चुका है हर किसी का, जो मेडिवल एंशिएंट टाइम से क्रिएट हो चुका है। इनइक्वलिटीज़, लड़कियों को कमज़ोर मानना, लड़कियों को मतलब खुल के जीने नहीं देना। सो सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर पर। सो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोविंग अप इन
सामुआ इन द 1920s। सामुआ एक जगह है, ठीक है, जो इंडिया से बाहर है, ठीक है। सामुआन आइलैंड्स, ये एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन पर है। सो क्लास 6 की जियोग्राफी पर मैंने आपको पढ़ाया था ओशन के बारे में। जिस ओशन पर आपको एक ओशन मिला, पैसिफिक ओशन, उस पैसिफिक ओशन पर एक जगह है, मीन्स एक आइलैंड है, सामुआन आइलैंड के नाम से। इस जगह की 1920s में जो लड़के लड़कियां बड़े होते थे उनकी ग्रो अप कैसे होता था, क्या इनइक्वलिटीज की थी या फिर क्या क्या इक्वलिटीज थी, इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द सामुआन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड सामुआन सोसाइटी से। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। लोग जो है, मीन्स लोग नहीं, छोटे छोटे आपके जैसे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते थे उस टाइम। आप तो हुए होंगे खुशी कि चलो सामुआन पर चले जाते हैं, तब हमको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, जो सामुआन के जो बच्चे हैं वो अभी तो स्कूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1920s के, उस टाइम वो लोग स्कूल नहीं जाया करते थे। They learned many things such as how to take care of children, do household work from older children and from adults। वो लोग क्या सीखते थे, वो लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते थे घर पर। क्या क्या सीखते थे, कैसे बच्चों का ध्यान रखना है, घर का काम कैसे करना है, और ओल्डर लोगों से वो लोग ये सब सीखते थे। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। जाहिर सी बात है, आइलैंड है, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, तो फिशिंग होगा ही ना। सो इसीलिए फिशिंग जो है उनकी जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था उनके लिए। यंग पीपल देयरफॉर लर्नड टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्नड दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। सो वो क्या करते थे, बच्चे जब होते थे तब उनको जो है बहुत टाइप्स का वर्क सिखाया जाता था। कहाँ पर, दे आर नॉट going to school but they are studying in their home. They are not, this time they are not going to school but they are studying. That time they were not going to school for study but they were studying their lessons in the sense their household works, their fish. That time they were not going to school for study but they were studying their lessons in the sense their household works, their fishing skills, or how to take care of a children's. These many things they are learning where, in the house. Okay, from which teacher, from their adult brother and sister. Okay, their adult and brother and sister are their teachers. Okay, I hope आपको समझ में आ चुका होगा। क्या मैंने कहा कि उनका जो एडल्ट ब्रदर एंड सिस्टर थे वो उनके टीचर थे। कैसे, क्योंकि घर पर वो ही इनको पढ़ाते थे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक, एज सून एज बेबीज कुड वर्क देयर मदर और अदर एल्डर्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। Older children often as young as 5 years old took over this responsibility. Okay, so देखो, जब बेबीज हो जाते हैं, जब बेबीज हटने लगते हैं पैदल, मतलब जब छोटा बेबी होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है ना, वो हटना सीख जाते हैं। दे स्टार्टेड, एक टाइम ऐसा होता है जो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब वो हटना स्टार्ट करते हैं। ओके, उस टाइम क्या करते थे, उनकी मम्मियाँ उनके जो बड़े बड़े चिल्ड्रन होते हैं उनको इस छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ओके, उसको समझा देते हैं कि कैसे उसको छोटे भाई का या फिर बहन का देखभाल करना है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड देयर यंगर सिबलिंग्स। ओके, सो अगर लड़का है या फिर लड़की है, दोनों ही जेंडर जो है अपनी यंगर सिबलिंग्स, मीन्स उनकी छोटे छोटे जो भाई बहन है जो फिलहाल ही हटना स्टार्ट किया जिसने, उनको देखभाल करते थे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Okay, जब उनका लड़का जो है 9 साल ओल्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब 9 years का हो गया है ओल्डर, तब से वो क्या हो जाता है, घर से बाहर चला जाता है। क्यों चला जाता है, बाहर का जो जॉब्स होती है वो सीखने के लिए। लाइक फिशिंग, मैंने कहा था ना, फिशिंग इज ए इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन देयर लाइफ्स। फिशिंग सीखते थे, प्लांटिंग सीखते थे, कोकोनट, क्योंकि वहाँ पर होता है लस्सी वस्सी पियेंगे कोकोनट का, उस टाइप का वहाँ पर कोकोनट होते हैं ना, ऐसे रिवर के पास में, रिवर नहीं ओशन के पास में। सो कोकोनट पेड़ को कैसे लगाते हैं यह सब सीखते हैं लड़के। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू इरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। ओके, सो वो एक हद का, मीन्स 18 तक आने से पहले, एक एज में ऐसे ही बता रही हूँ, 18 तक आने से पहले लड़कियों को क्या करना पड़ता था, लड़कियों को
अपने छोटे छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता था घर पर ही रह के। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। ओके, यहाँ पर इक्वलिटी है कि जो भी बड़ा होगा मीन्स 18+ हो जाएगा, लड़के हो या फिर लड़की हो, इक्वल है, सबको फ्रीडम दे दिया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 14th और सो। ओके, वहाँ पर क्या है 14th एज के बाद सबको, लड़के और लड़की को फ्रीडम मिल जाएगा। गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, लड़कियाँ भी वहाँ पर मछली धरने जा सकते हैं, ठीक है, फिशिंग के लिए जा सकती थी। वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स, बास्केट्स कैसे बनाते हैं वो भी सीखते थे लड़कियां। प्लांटेशन मीन्स ऐसे कोकोनट ट्रीज वगैरह कैसे सीखते थे, वो भी कैसे लगाते हैं कोकोनट्स वगैरह वो भी सीखते थे लड़कियां। और कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, और कुकिंग जो है खाना बनाना ये सब एक स्पेशल कुकिंग हाउस पर होता था। Where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation। देखो कितना इक्वलिटी है कि जब लड़के खाना बनाते हैं उनकी वहाँ पर लड़का खाना बनाता था और लड़कियाँ उनको हेल्प कर दिया करती थी, ठीक है। कितना अच्छा एक सोसाइटी था वहाँ का। कहाँ का? समोआ आइलैंड का। इस समोआ नाम जो है समोसा की तरह लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पर समोसा पाया जाता है, इसका मतलब ये है इसका नाम ही है समोआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। सो मध्य प्रदेश कहाँ पर है? इंडिया पर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MP कह सकते हैं मध्य प्रदेश को। सो मध्य प्रदेश जो है सेंट्रल इंडिया पर है क्योंकि इसका नाम में ही मध्य आता है, सो आपको पता ही होगा। ओके, 1960s पर मध्य प्रदेश पर जो मेल है, जो लड़के हैं वो कैसे बड़े होते थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी इसी टॉपिक पर। द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। ओके, क्लास 8 से MP पर क्या होता था मीन्स मध्य प्रदेश, MP आप समझ लेना, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश नहीं कहूँगी, MP का मीनिंग है मध्य प्रदेश, मीन्स MP मध्य प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म है MP, ठीक है। सो मध्य प्रदेश का जो स्टूडेंट्स है बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेपरेट मीन्स बॉयज़ के लिए अलग स्कूल, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल दे दिया जाता था क्लास 8 से। द गर्ल्स स्कूल वेर डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। जो लड़कियों का स्कूल था, देखो आप कितना इनइक्वलिटी आ चुका है लड़की और लड़के को लेकर, इंडिया से तो साला उस टाइम से ही इनइक्वलिटी चल रहा है। ओके, कितना इनइक्वलिटी आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लड़कियों को है दूसरी स्कूल पर भेजा जाता है और लड़कों को दूसरी स्कूल पर भेजा जाता है। सो ये होता था MP पर उस टाइम, 1960s की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम भी इतना इनइक्वलिटी था। क्या हो रहा था, क्लास 8 के बाद से लड़कों को अलग स्कूल और लड़कियों को अलग स्कूल, और लड़कों का जो स्कूल है वो अलग तरह से डिज़ाइन हुआ होता था और लड़कियों की जो स्कूल है वो अलग तरह से डिज़ाइन हुआ रहता था। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो लड़कियों को जो है अपने स्कूल से कनेक्टेड एक कोर्टयार्ड रहता है, मीन्स बरामदा जिसको कहते हैं, बरामदा रहता है जहाँ पर वो सेफली खेल सकते हैं, जो आउटसाइड से कनेक्टेड नहीं था, मीन्स जो इतना सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता था। और लड़कों का क्या था, स्कूल पर कोई कोर्टयार्ड नहीं था और आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू स्कूल। उनका जो प्ले ग्राउंड है वो एक बड़ा सा एरिया है जो स्कूल से अटैच्ड है, कोई सेफ्टी नहीं था। ओके, दे आर नॉट इन अ सेफ प्लेस। ओके, दे डोंट नीड ए सेफ्टी प्लेस बिकॉज दे आर बॉयज। इट इज आवर सोसाइटीज स्टेरियोटाइप फ्रॉम दिस 1960s. Okay, every evening once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. जब स्कूल ख़त्म होता है तो बहुत सारे लड़कियां एक साथ मिलकर घर जाती है। As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. जब भी लड़कियां बाहर निकलती है वो किसी काम से ही बाहर निकलती है, विदाउट एनी वर्क वो बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। This was unlike the boys who used to streets as a place to stand around idling. Okay, पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं था। लड़के जो है वो हर टाइम ऐसे घूमते रहते थे स्ट्रीट्स पर, बट लड़कियां अपने काम के बिना बाहर नहीं निकलती थी। मीन्स अगर कोई काम है तब भी वो बाहर उनको देखा जाता है। टू प्ले, टू ट्राई आउट tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. ओके, पर लड़कियों के लिए क्या था, लड़कियां अगर स्कूल जाती थी तो ही स्ट्रेट यूज़ करती थी, मीन्स सड़कों से होकर स्कूल जाती थी और स्कूल से घर, घर से स्कूल, सिर्फ उनका यही तक सफ़र था। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फेयर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अट्रैक्ट। लड़कियां हमेशा ग्रुप बन के जाती थी क्योंकि उन पर अगर कोई
परेशानी आए तो वो लोग सामना कर सके। पर ये गलत है ना, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। हाँ, ये दोनों स्टोरी, एक तो हमारा समोसा की, सॉरी समोसा नहीं, हमारा सम्मान की, और दूसरा हमारा एमपी की, मध्य प्रदेश की स्टोरी को देखकर हमको ये पता लगा कि लड़के एंड लड़कियों को डिफरेंट तरह से जो है बड़े किया जाता है, मीन्स ग्रोइंग अप मीन्स बड़ा किया जाता है, उनको पाला पूछा जाता है। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन व्हिच चिल्ड्रन ग्रो अप। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस। इफ वी टॉक to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. Obviously, हम ये हर टाइम ये बस देखते ही रहते थे, मीन्स देखते ही रहते हैं कि जो सोसाइटी जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमेशा हर वक्त डिफ्रेंशिएट करती है। मीन्स तू लड़की है तू ये मत कर, तू लड़का है तू ये मत कर, तू लड़की है तू ऐसे बात मत कर, तू लड़की है ये वो, तू लड़का है तू ऐसे बात कर सकते हैं। लड़कियां सॉफ्टली बात करना चाहिए लड़कियों को, लड़कों को ऐसे रफली बात करना चाहिए। कहाँ का न्याय है भाई, यही होता रहता है इंडिया की सोसाइटी में, अभी तक नहीं बदला कुछ कुछ विलेज में। ओके, दिस बिगिन्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज। वी आर फॉर एग्जाम्पल, ओके, और ये स्टार्ट होता है कब से पता है? ये जन्म से लेकर बूढ़े होने तक ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है कि तू लड़की है तू औरत है तू ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ। बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले एंड गर्ल्स विथ एंड गर्ल्स डॉल्स। हाँ, हमको जो है लड़कियों को डॉल्स दिया जाता है और लड़कों को क्या कार्स दिया जाता है खेलने के लिए। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट है, लड़कियाँ कार से क्यों नहीं खेल सकती या फिर लड़का टॉय से क्यों नहीं खेल सकता, क्या बात हो गई है ना। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन to play with. Obviously, both toys have many funs. Both cars and doll are able to play for any human, any gender. Then why these stereotypes? Then why this prejudice? And then why this inequality are present in our society for these toys, with these toys? Okay, next, why are girls then given dolls and boys car? ओके, यही चीज़ मैंने बताया। सो लड़कियों को क्यों डॉल्स दिया जाता है और लड़कों को क्यों कार्स दिया जाता है? टॉयज बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फीचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। ओके, ये टॉयज भी हमको ये बताने के लिए दिया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, ये पाथ जो है रास्ता है तुम्हारे लिए, और तुम लड़का हो तो तुम्हें ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा कार वाला, क्योंकि कार चलाना है, और तुम लड़की हो तुम्हें तो गुड़िया की तरह रहना है। ठीक है, सो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इन क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ। ओके, जैसे मैंने बताया कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है तुम ऐसे कपड़े पहनो, लड़कों को ये सिखाया जाता है तुम गेम्स खेलना चाहिए तुमको, लड़कियों को ये सिखाया जाता है तुम ऐसे सॉफ्टली बात करो, चिल्ला चिल्ला के बात मत करो। लड़कों को कहा जाता है तुम सॉफ्टली बात मत करो, तुम चिल्ला चिल्ला के बात करो। ऑल दिस आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रूल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। हर एक बच्चे को ये सब सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो ये करो, लड़का हो वो करो, ये वो। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और कैरियर्स वी कैन चूज। बाद में जब बड़े होते हो तब आपकी फ्यूचर भी ये लोग चाहते हैं डिसाइड करना। लड़की हो तो इस करियर मत चूज़ करो, लड़का है तो ये वाला करियर मत चूज़ करो। अगर लड़का शेफ़ बनने को कहे तो बहुत सारे फैमिलीज जो है मना कर देते हैं कि ये सब खाना पकाना लड़कियों का काम है, तुम क्यों करोगे। इतना मतलब घटिया सोच बन चुकी है हमारी। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. हाँ, हमारी सोसाइटीज़ पर क्या एक बीमारी है पता है? जो लड़कियाँ या फिर घर का औरत जो है जो वर्क करती है वो इतना वैल्यूएबल नहीं लगता हमें, वो लगता है नल्ला है ये वर्क, ये क्या कोई काम है क्या, घर का काम लगता है। और जो मतलब लड़का करता है बाहर जाके काम वगैरह, वो लगता है वो तो असली काम कर रहा है और ये काम नहीं है। ठीक है, बट सबका मेहनत सेम होता है, बल्कि घर का काम ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर हमारा एक स्टोरी दिया हुआ है, माई मदर डज नॉट वर्क। सो इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। सो यहाँ पर हम एक स्टोरी को समझेंगे, माई मदर डज नॉट वर्क। यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ क्या कहना चाह रहा है ये स्टोरी। हरमीत एक लड़का था और सोनाली एक लड़की थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन वो लोग अपने स्कूल की किसी ओकेशन पर जाना था उनको, जो
जो सोनाली थी वो उनकी मम्मी जो है एक जॉब भी करती थी। सो वो अपनी माँ को कह रही है कि आप ना एक दिन के लिए अपनी ऑफिस के लिए छुट्टी ले लो, हमारी ओकेशन पर जाना है आपको मेरे साथ। फिर मम्मी ने कहा मैं कैसे ले सकती हूँ, इतना वर्कलोड होता है। फिर उस लड़की ने कहा, मीन्स सोनाली ने कहा, आप तो हर वक्त मना कर देते हो। हरप्रीत की मम्मी जो है वो बहुत दिन आई है स्कूल पर, आप तो नहीं आते हो। वो आती है हरप्रीत की मम्मी, क्योंकि वो घर पर कुछ नहीं करती। फिर सोनाली की मम्मी ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं करती? क्यों कुछ नहीं करती? वो घर पर जो है सारा काम करती है। क्या ये घर पर काम करना क्या कुछ नहीं करना होता? फिर सोनाली ने कहा कि नहीं, वो तो घर पर रहती है ना, वो कुछ काम नहीं करती। उसको ये बात बुरी लगी सोनाली की मम्मी को कि घर का जो काम है उनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। फिर वो जाते हैं हरमीत की घर जाकर जो वो लोग बात करते हैं कि आपकी मम्मी कुछ नहीं करती। हरमीत से पूछते हैं। हरमीत भी कहता है हाँ मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, मम्मी तो घर पर रहती है। तब उनको पता चला अच्छा ये बातें। फिर सोनाली की मम्मी ने जसप्रीत मीन्स हरमीत की मम्मी जो है जसप्रीत से कहती है कैसे तुम ये सब सुनते हो, तुम एक दिन ब्रेक ले लो, तब जाके उनको पता चलेगा तुम्हारा जो वर्क है वो कितना टफ है। फिर क्या है, फिर अगले दिन 7 बजे जो है वो क्या करती है, उठती ही नहीं, ब्रेक ले लेती है, वो कुछ वर्क नहीं करेगी। फिर क्या, उसके पापा, हरमीत के पापा ऑफिस जाना था उनको, उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं था, और बच्चे ब्रश कर रहे थे, अभी तक स्कूल बस भी आ चुका था। तब भी सबको समझ में आया कि उनका जो वर्क है कितना टफ था। वही चीज़ बताया गया यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूइंग हाउसवर्क। हाउसवर्क को कैसे हमको वैल्यू करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। ओके, हरप्रीत की जो फैमिली है वो सोच रहे थे कि जो जसप्रीत मीन्स हरमीत की मम्मा जो है जो वर्क कर रही है, क्या है ना, एक औरत घर का अगर होता है उनके पास जो है बहुत सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनकी पूरी फैमिली को देखभाल करना, उनकी जो बच्चे हैं उनका भी देखभाल करना, अगर घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार है बुज़ुर्ग का भी देखभाल करना। कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर हम उसको वैल्यू ही नहीं करते, हम उनकी वर्क को वर्क ही नहीं समझते। क्या हो रहा था, इट देयरफॉर डज नॉट हैव बी पेड फॉर, और इसके लिए हम पेमेंट भी नहीं करते, और हम समझते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेचुरली उनको दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी जो है इस वर्क को वैल्यू ही नहीं करती। लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन द स्टोरी अबव, हरमीत्स मदर was not only one who did the housework. Okay, a lot of work was done by Mangala. Okay, क्या है यहाँ पर जो हरमीत का स्टोरी हमने पढ़ा था, मम्मी का, सिर्फ वही अकेली नहीं थी औरत जो हाउस वर्क करती थी, बहुत सारे ऐसे औरत है जो करती थे वर्क मंगला जैसे। दे आर डोमेस्टिक हेल्पर। ओके, मीन्स जो मंगला थी उनकी डोमेस्टिक हेल्पर, उनके जैसे जो दूसरों के घर पर भी जाके काम करते थे, साथ में अपने घर पर भी काम करते हैं। मैनी होम्स पार्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking. Okay, वो बहुत सारे वर्क करते हैं जिनके बदले में क्या है, उनको छोटा सा पैसा मिलता है, ठीक है। उनको सारी ज़िंदगी वर्क करना पड़ता है। हम तो कुछ दिन मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं हम अपनी लाइफ जो है एक बार अगर जॉब मिल गया या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो हमारी मेहनत खत्म। क्या है, उनको ये नहीं, उनको सारी ज़िंदगी वर्क करना पड़ता है, और कभी कभी इतना टफ जो है उनको मिल जाते हैं। जो हाउस की जो मालकिन होती है वो इतना टफ होती है, इतना रूडली उनके साथ बिहेव करती है, ठीक है। यही सब यहाँ पर बताया गया विथ ए स्टोरी के साथ। ओके, क्या है, एक डोमेस्टिक जो है वर्कर है वो कभी कभी 2-3 घरों पे वर्क करती है एक साथ, उनका तो 24 आवर कहने को है वर्क रहता ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टोरी बताया गया कि जो एक औरत थी जो वर्क करती थी घर पर, क्या हो रहा था, वहाँ पर जो मालकिन है वो इतना टफ थी, उनके साथ बहुत रूडली बात करती थी, हर चीज़ पर डांटती थी। वो कैसे ये सब झेलते थे और कैसे खाने पर भी उनको इतना हिसाब रखती थी, वो सब यहाँ पर दिया गया है कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज है सिर्फ वही शो किया गया है एक स्टोरी की थ्रू, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ एडवांसली, उनकी डिफ़िकल्टीज ये है, उनको बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, लाइक सुबह उठना पड़ता है, रात को लेट सोना पड़ता है, और विंटर में उनको जो है चप्पल पहनना भी अलाउ नहीं है अगर कोई बुरा इंसान के घर पर वार कर रहे हैं तो।
In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have to feed butter. Okay, और इन सब के साथ बहुत ऐसी डिफिकल्ट वर्क भी होती है वुमेन्स जो करते हैं आमतौर पर कि रूरल एरियाज़ पर कुएं से पानी वेल से पानी निकलना पड़ता है, जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ट्यूबवेल से पानी निकलना पड़ता है, जो डिफ़िकल्ट टास्क है। और फायर वुड जो है बहुत सारी जगहों से मीन्स बहुत दूर दूर से फायर के लिए मीन्स अगर लकड़ी जो है वो लेकर चूल्हे पर खाना पकाने के लिए ले आते हैं। और क्या है, वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, इन सब करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क मैनिक्योर्स like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves, और जो गर्म स्टोव्स के सामने उनको घंटे घंटे तक रहना पड़ता है। The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside and home, okay, so कभी क्या होता है ना, women बाहर के साथ साथ घर का भी वर्क करती है, मीन्स बाहर उनका जॉब रहता है, सो घर पर भी वो लोग संभाल पाते हैं। ठीक है, इतना पावर होती है women के अंदर। Below in some data from a special study done by Central Statistical Organization of India 1998 to 1999, see if you can fill in the blanks. Okay, so ये देखो आप, यहाँ पर एक दिया हुआ है मेजरमेंट, इसको आप देख लेना। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, as we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of a larger system of inequality between men and women. ये जो चीज़ें क्रिएट होती है कि वुमेन की वर्क को वैल्यू ना करना, ये कहाँ से क्रिएट होती है? ये जो हम इनइक्वालिटीज़ जो अपने समाज में जिसका जो है बढ़ा रहे हैं, जिसको ये सब करके, सो वो मैन एंड वुमेन को इनइक्वल देखना और इनइक्वल ट्रीट करना, इन सब से होता है ये सब इनइक्वालिटीज़। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विथ थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय गवर्नमेंट। इसको जो है सॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट के भी थ्रू। इंडिविजुअल हम भी एज ए इंडिविजुअल कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को भी इसको देखना होता है, फिर जाके ये सब सॉल्व होगा। एज वी नो नाउ इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जैसे हमको पता है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, सो हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है इक्वलिटी, पर समाज में जो है किसी किसी जगह पर इसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हम इसको मानते ही नहीं पूरी तरह से। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या कहता है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, नहीं किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसके लिए जो है सज़ा भी हो सकती है। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस एग्जिस्ट, बट इन रियलिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी अभी भी सोसाइटीज़ पर एग्जिस्ट करती है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दिस टास्किंग, टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। और इन सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव कुछ चीज़ें ले आई, जैसे कि आंगनबाड़ी बनाया छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए, ताकि मम्मी का जो वर्कलोड है वो कम हो सके, वही चीज़। सो बच्चों, खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 4 ग्रोविंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस चैप्टर को हमने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल्स के सहारे समझ लिया, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो एंड क्वेश्चन आंसर को कलेक्ट करो। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट पर जरूर बताना। 6 to 12 सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।